करो, थोड़ा सा पहले से बेहतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कई बार निष्कर्ष समझ आया कि कर्म कर, फल का त्याग कर। महाराज जी, एक सवाल मन में आता है कि हर जीव के कर्म की गतिविधियां भी प्रभु ने पहले ही निर्धारित कर दी हैं। जैसे किसके जीवन में भक्ति भाव, दान धर्म, पुण्य कर्म, वैभव। नहीं 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 नहीं, एक गलत सोच है। दो चीजें निर्धारित है, एक पाप कर्म का फल दुख और एक पुण्य कर्म का फल सुख लौकिक। बस इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, जो निर्धारित है। अब आप दान पुण्य करते हो या आप दूसरे का छीनते हो, आप अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, आप भजन करते हो या पाप करते हो, या आपके ऊपर छूट है। वो आपकी बुद्धि जैसा निर्णय करेगी वैसा आप कर पाओगे। मलिन बुद्धि होगी, गंदे आचरण करोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो जैसे शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो तो अच्छी बुद्धि होगी, तो अच्छे आचरण बनेंगे। गंदे लोगों का संग करो, गंदी बातें देखो तो गंदी बुद्धि होगी, गंदे कार्य बनेंगे। इसमें भगवान का विधान नहीं है। ये हमारी सोच, हमको स्वतंत्र रखा गया है। इसके लिए स्वतः आप जो नया कर्म करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम में आप नहीं। परिणाम में प्रारब्ध काम करेगा। जैसे आप बहुत प्रवीणता पूर्वक व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग गया, प्रारब्ध है आपका। कोई बहुत ज्यादा प्रवीण नहीं लेकिन मुनाफे पे ही चल रहा है, प्रारब्ध है उसका। तो सुख दुख रूपी परिणाम, ये जो हमें अपने कर्मों के भोगने हैं, ये पहले से निश्चित है। लेकिन नवीन कर्म, अच्छा या बुरा, ये हमारी सोच है। हम जैसा सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे, वैसे ही हमें उसका भोग भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे आप? इसमें हम ऐसा नहीं कि भगवान ने कि ये आदमी पाप करेगा, ये आदमी पुण्य करेगा, ऐसा नहीं। वो आदमी पाप कर सकता है, वो आदमी पुण्य कर सकता है, उसको उसका भोग भोगना पड़ेगा। वो आदमी चाहे तो सत्संग करके भजन कर सकता है। ऐसा कोई भगवान का विधान नहीं है कि आदमी जीवन भर पाप करे, ये जीवन भर पुण्य करे, ऐसा नहीं है। सुनील जी, न्यूयॉर्क से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझे हर पल कृष्ण का स्मरण करने और हर समय राधा जी का नाम जपने की दिशा और शक्ति दी है। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या गलत कार्यों के कारण आत्मा मलिन हो जाती है? अंतःकरण, आत्मा तो कभी मलिन नहीं होती। वो तो एक रस है, वो निर्मल है, वो एक रस है जो आत्मा है। मन मलिन हो जाता है, अंतःकरण जो है वो मलिन हो जाता है। अंतःकरण मलिन हो जाने पर सब मलिन दिखाई देने लगता है। भगवान का चिंतन नहीं होगा, कथा वार्ता में रुचि नहीं रह जाएगी जब मलिन अंतःकरण होगा। तो हमें चाहिए कि हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि किसी चीज को साफ करने में